Hi class 1 students, how are you all? I think you all are safe and fine at home. Today's video is on the topic emission spectrum of hydrogen. This video is again from the chapter structure of atom. I have been making videos from structure of atom. Many videos I have already made. I think you have watched those videos. If you have not watched those videos, please watch those videos. Links will be given in the description box. If you watch those videos, you will be able to understand the concepts very clearly. So let us start today's video. तो emission spectrum of hydrogen को समझने के लिए हमें पता है कि hydrogen atom has got only one electron. But then emission spectrum, अगर hydrogen atom का जो spectrum है जिसको emission spectrum ही कहा जाता है, वो अगर हम देखें तो उसमें हम देखेंगे कि there are a large number of lines in the atomic spectrum of hydrogen. तो इसको किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से हम समझ सकते हैं, वो आप सुनिए. देखो, एक सैंपल हाइड्रोजन गैस का हम लेते हैं तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे. बिकॉज मॉलिक्यूलर स्टेट में हाइड्रोजन स्टेबल होते हैं, तो एक गैस का सैंपल अगर आप लेते हो तो उसमें एटम्स नहीं होंगे, उसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे. अगर आप इस सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस को हीट करते हो, हाई टेम्परेचर में हीट करते हो, या तो इस गैस के थ्रू आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भेजते हो, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो, गैस का प्रेशर को आपको ऑफ कोर्स कम करना पड़ेगा. देन व्हाट विल हैपन? द मॉलिक्यूल्स विल फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट इनटू द हाइड्रोजन एटम्स. नाउ द हाइड्रोजन एटम्स, डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? They will absorb different amount of energies, क्योंकि आपने बाहर से या तो हीट किया गैस को, या तो आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भेजा, इलेक्ट्रिक करंट भेजा, हाई वोल्टेज अप्लाई किया. देन द इलेक्ट्रॉन्स दे विल एब्जॉर्ब, डिफरेंट एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी. सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी दे विल एब्जॉर्ब एंड दे विल बी एक्साइटेड टू डिफरेंट हायर एनर्जी लेवल्स. जैसे कि सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में, मतलब फास्ट शेल हमें पता है के शेल होता है, सेकेंड शेल हमें पता है एल शेल होता है. तो सपोज कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में एक्साइट होकर के चला गया, कोई थर्ड शेल में चला गया, कोई फोर्थ में चला गया, कोई फिफ्थ में चला गया, कोई उससे भी ऊपर एनर्जी लेवल में चला गया. अब वहां जाने के बाद क्या होगा? हायर एनर्जी लेवल में, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी. तो इलेक्ट्रॉन वहां पे स्टेबल नहीं है, सो वो क्या करेगा? इमीडिएटली वो जंप बैक करेगा टू सम लोअर एनर्जी लेवल और इवन टू द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट मतलब वो एनर्जी लेवल जिसकी वैल्यू 1 है, मतलब n इज इक्वल टू 1, मतलब के शेल, वहां तक भी वो जंप करके नीचे आ सकते हैं. तो यहाँ पे हमने दिखाया किस तरह से डिफरेंट रूट्स को इलेक्ट्रॉन जो है फॉलो कर सकते हैं. दीज आर द पॉसिबल रूट्स बाय व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप बैक टू एनी ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल और इवन टू द ग्राउंड स्टेट. सो द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, हम ये कह सकते हैं, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स दे विल अडॉप्ट डिफरेंट रूट्स. सेम रूट में सारे इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आएंगे. दे विल अडॉप्ट डिफरेंट रूट्स टू कम डाउन टू द लोअर एनर्जी लेवल और इवन टू द ग्राउंड स्टेट इन वन और मोर देन वन जंप्स. जंप वो एक ही जंप में आएगा नीचे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक से ज्यादा जंप करके भी नीचे आ सकते हैं. तो जब वो डिफरेंट रूट को अडॉप्ट करेगा, डिफरेंट रूट को अडॉप्ट करके नीचे आएगा, तब क्या होगा? डिफरेंट रूट को अडॉप्ट करके अगर वो नीचे आएगा तो डिफरेंट अमाउंट में वो एनर्जी को क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा. और एनर्जी जो रिलीज होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग ए डेफिनिट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. दैट इज द रीजन व्हाई इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन देयर अपीयर्स सो लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स. इतना लार्ज नंबर में लाइंस इसीलिए आते हैं. इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन एटम में एक है, लेकिन स्पेक्ट्रम में इतने सारा लाइंस आने का यही रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है, डिफरेंट हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है, जब वो डिफरेंट रूट को फॉलो करते हुए नीचे आएगा या तो बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, तो वो डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी को छोड़ देगा. और हर एक बार जो वो एनर्जी छोड़ेगा वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन छोड़ेगा और उसके लिए एक एक लाइन स्पेक्ट्रम में आएगा. तो दिस इज द रीजन व्हाई देयर अपीयर्स सच अ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. तो ये जो लाइंस एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में देखने को मिलते हैं, इनको ग्रुप किया जाता है
5 ग्रुप में इनको जो है ग्रुप किया गया है आफ्टर द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था। ये ग्रुप्स का नाम भी उन्हीं के नाम से है। जो नाम है ये 5 ग्रुप का, वो नेम्स है लीमैन सीरीज, बामर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फार्न सीरीज। ये 5 ग्रुप में ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होते हैं इनको ग्रुप किया गया है। तो जो लीमैन सीरीज है वो लीमैन सीरीज के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर n इज इक्वल टू 1 से ऊपर वाला एनर्जी लेवल में, जैसे कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब लेवल में पहुंच गया और वहां से जंप बैक करके n इज इक्वल टू 1 में आ जाता है, तब जो सीरीज ऑफ लाइंस है उनको कहा जाता है लीमैन सीरीज। यू कैन सी हियर, ये 8 से 1 में आ रहा है, 7 से 1 में आ रहा है, 6 से 1 में आ रहा है, 5 से 1 में आ रहा है, 4 से 1 में आ रहा है, 3 से 2 से, हर एक लेवल से जो है सारे इलेक्ट्रॉन जंप बैक करके अगर n इज इक्वल टू 1 में आ जाता है तब इस सीरीज का नाम होगा लीमैन सीरीज। तो n इज इक्वल टू 1 के ऊपर का कोई भी लेवल हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कुछ भी लेवल हो, वहां से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके n इज इक्वल टू 1 में आएगा, बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, तो जो सीरीज ऑफ लाइंस हमें मिलेंगे उसका नाम है लीमैन सीरीज। और ये लीमैन सीरीज कौन सा रीजन में फॉल करता है, लीमैन सीरीज के जो लाइंस है दे लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, जो हम देख नहीं सकते। Similarly, the group of lines which will be obtained when the excited electrons they jump from the energy level higher than n is equal to 2 to n is equal to 2, मतलब n is equal to 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब एनर्जी लेवल से अगर जंप बैक करता है n इज इक्वल टू 2 में, सेकेंड एनर्जी लेवल में, तो जो ग्रुप ऑफ लाइंस मिलेंगे उनको कहा जाता है बामर सीरीज। और बामर सीरीज के जो लाइंस है दे विल लाई इन द विजिबल रीजन, उन्हीं को इसे देखा जा सकता है। उसके बाद अगर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन comes back to the third energy level from the energy level higher than n is equal to 3, मतलब n is equal to 4, 5, 6, 7, 8, ये सब से अगर n is equal to 3 में आता है तब वो जो सीरीज के लाइंस है they will be known as Paschen series। उसके बाद है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है n इज इक्वल टू 4 में आएगा, फ्रॉम n इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8 एक्सेट्रा, ये सब से वो जंप बैक करेगा तो n इज इक्वल टू 4 में आएगा, तब जो सीरीज ऑफ लाइंस हमें मिलेगा तो वो होगा ब्रैकेट सीरीज। और जो लास्ट सीरीज है जिसको फंड सीरीज कहा जाता है, उसमें जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू 6, 7, 8 एक्सेट्रा, ये सब हायर एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 5 में जंप करेगा। तो इस तरह से हमें 5 सीरीज मिलेगा। जो लास्ट सीरीज है उसका नाम है फंड सीरीज। तो ये जो लास्ट के 3 सीरीज हमने कहा, बामर सीरीज के बाद पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज, दे विल लाई इन द इंफ्रारेड रीजन, वो इंफ्रारेड रीजन में आएंगे। तो ये हो गया है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्यों एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में इतने सारे लाइंस आते हैं जबकि हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको हमने बता दिया। अब हम चलते हैं कि रिडबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट जो है, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस का जो वेवलेंथ है या तो फ्रीक्वेंसी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था रिडबर्ग, एक बस एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं था। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो रिडबर्ग ने दिया था फॉर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस, वो फॉर्मूला ये है, मैं बोर्ड में लिख रही हूं। तो ये है रिडबर्ग फॉर्मूला, न्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। आर क्या है? आर को कहा जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। आर की एक वैल्यू है और ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। तो आर इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। एंड आर की वैल्यू है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, और अगर मीटर इनवर्स में करना चाहते हो तो इट विल बी 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। n1 and n2 दे आर व्हाट? दे आर होल नंबर्स। एंड जो n1 की वैल्यू है वो हर एक सीरीज के लिए द वैल्यू ऑफ n1 इज फिक्स्ड। जैसे अभी अभी हमने आपको बोला कि लीमैन सीरीज में जो लाइंस है वो लाइंस
कैसे बनते हैं? When the excited electron jumps back to any higher energy level to n is equal to 1. n is equal to 1 में जब वो जंप बैक करता है तब जो लाइंस आते हैं उन लाइंस को हम कहेंगे लीमैन सीरीज। तो लीमैन सीरीज के लिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n1? इट विल बी 1। तो हर एक सीरीज के लिए n1 की वैल्यू फिक्स्ड है। इसी तरह से बामर सीरीज के लिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n1? इट विल बी 2, बिकॉज बामर सीरीज के जो लाइंस है वो लाइंस कैसे आ रहा है? व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक फ्रॉम द एनर्जी लेवल हायर देन n इज इक्वल टू 2, दैट मींस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स से 7, 8 से जब वो नीचे आ रहा है और n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, तब जो लाइंस हो रहा है उन लाइंस को कहा जाएगा बामर सीरीज ऑफ लाइंस। n1 की वैल्यू बामर सीरीज के लिए हो जाएगा 2। इसी तरह से पाशेंट सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हो जाएगा 3, ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हो जाएगा 4 और फार्म सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हो जाएगा 5। तो इस तरह से फॉर डिफरेंट सीरीज द वैल्यू ऑफ n1 इज फिक्स्ड, द वैल्यू ऑफ n2 विल वेरी, बिकॉज n2 होगा वो हायर एनर्जी लेवल जिससे इलेक्ट्रॉन को जाम करना है। तो लीमैन सीरीज में अगर लाइंस है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू 1 से ऊपर वाला जो लेवल है वहां से n इज इक्वल टू 1 में आ जाएगा। इसी तरह से बामर, पैशन, ब्रैकेट एंड फन सीरीज के हैं। तो अगर हम सम अप करें, सम अप करने से जो डिफरेंट सीरीज है उसके लिए जो n1 और n2 की वैल्यू है वो हम सम अप करके अभी लिखते हैं। सो दिस इज द समरी of the different series of spectral lines which we obtain in the emission spectrum of hydrogen। तो देखिए लीमैन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1 होगा, n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 से लेकर के हायर वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। फॉर द बामर सीरीज n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू 3 से लेकर के हायर वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। फॉर पैशन सीरीज n1 की वैल्यू 3 होगा और n2 की वैल्यू जो है 4 से लेकर के आगे हायर वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर द ब्रैकेट सीरीज n1 की वैल्यू 4 है और n2 की वैल्यू 5 से लेकर के हायर वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एंड फॉर द लास्ट सीरीज दैट इज द फन सीरीज n1 की वैल्यू 5 है और n2 की वैल्यू जो है 6 से लेकर के हायर वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। सो दिस इज द समरी ऑफ द डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस व्हिच वी ऑब्टेन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। नाउ आई विल डिस्कस ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस when the excited electron of a hydrogen atom in n is equal to 6 drops to the ground state। अब ground state का मतलब आप समझते ही हो, it will be the first energy level, n is equal to 1, मतलब n is equal to 6 से, 6th एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल n is equal to 1 में जब इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर रहा है तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला से बिना लाइन बनाए, मतलब जो रूट्स, डिफरेंट रूट्स एडॉप्ट कर सकते हैं और वो लाइन बना के आपने देखना है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इट इज टाइम टेकिंग। वो दोनों चीज आपको मैं दिखा दूंगी। लाइंस बनाओ, लाइंस बना के देखो कि कितना टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस हो सकते हैं, या तो आप फॉर्मूला यूज करो, दैट विल बी वेरी सिंपल। फॉर्मूला यूज करके आप इजीली जो है स्पेक्ट्रल लाइंस के नंबर बता सकते हो। तो फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे यहाँ पे, वो फॉर्मूला ध्यान से देखना और इसको याद कर लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लेना। The formula is number of spectral lines is equal to what? n into n minus 1 divided by 2. Remember, this formula will be applicable when the excited electron will jump back to the ground state। मतलब n is equal to 1 में जब आएगा तभी आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अदरवाइज अगर ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से नीचे आ रहा है लेकिन ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा है, कोई और नीचे वाला लेवल में आ रहा है, जैसे कि सेकंड में आ गया, थर्ड में आ गया, फोर्थ में आ गया, तो ये फॉर्मूला नहीं, दूसरा फॉर्मूला आपको देंगे। उस फॉर्मूला से आप स्पेक्ट्रल लाइंस के नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आप भी इस फॉर्मूला को लिखते समय ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये नोट को लिख लेना। एप्लीकेबल ऑनली when the excited electron jumps back to the ground state।
that is n is equal to 1. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम में बताएगा कि n इज इक्वल टू 6 से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में मतलब n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, तो फॉर्मूला अप्लाई करके सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं स्पेक्ट्रल लाइन के नंबर. सो स्पेक्ट्रल लाइंस के नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, ये जो n है ये n है जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल से वो नीचे आ रहा है. n की वैल्यू जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल से वो नीचे आ रहा है वही अपने लगाना है, ना कि n इक्वल टू 1 यहाँ पे लगाना है, ये नहीं है. n की वैल्यू यहाँ पे जो हायर एनर्जी लेवल से वो नीचे आ रहा है वो वैल्यू आपको लगाना है. दैट मीन्स n यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 6, तो 6 से नीचे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में 1 में आ रहा है, सो इट विल बी 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, so it will be 6 into 5 divided by 2, that means it will be 15. So 15 स्पेक्ट्रल लाइंस बनना चाहिए. ये तो फॉर्मूला से 1 मिनट में हो गया है. अब हम लाइंस बना के देखते हैं. ये लाइंस बनाना आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हो लाइंस बना के देखोगे तो भी मैं आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ कि कैसे लाइंस बना के भी आप देख सकते हो. तो लेट अस सी, जो डिफरेंट रूट्स ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एडप्ट करेगा 6th एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, वो क्या क्या होगा. एक तो पहला है वो 6 से 5 में आएगा, 6 से 4 में आएगा, 6 से 3 में आएगा, 6 से 2 में आएगा और 6 से बिल्कुल 1 में आएगा. दूसरा क्या हो सकते हैं, ये जो 5 में आया है 5 से फिर जंप करेगा, तो 5 से जंप करके ये 4 में आया, फिर 5 से जंप करके 3 में आया, 5 से जंप करके 2 में आया और फिर 5 से जंप करके 1 में आया. तीसरा क्या हो सकते हैं, जब ये 4 में आ गया, 4 से क्या कर सकते हैं, 4 से 3 में, 4 से 2 में, 4 से 1 में. इसके बाद क्या होगा, 3 से 2 में आएगा, फिर 3 से 1 में आएगा. इसके बाद लास्ट में क्या होगा, एक ही और ऑप्शन बचा हुआ है, 2 से 1 में आएगा. तो इस तरह से डिफरेंट रूट फॉलो करते हुए ये 6th लेवल से ग्राउंड स्टेट में आ सकता है. तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना लाइंस बने हैं. यहाँ पे बने हैं कितने, 5 बने हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे बने हैं 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1. सम करो, 5 4 9 12 14 15. सो नंबर ऑफ लाइंस कितना हम देख रहे हैं, 15. So in both the method you can do it, but then if you apply this formula it will be very simple. Otherwise ये लाइन बनाने के लिए आपको काफी टाइम देना पड़ेगा. ये फॉर्मूला यूज करने से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट है कि सपोज कोई हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर रहा है लेकिन ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 में नहीं आ रहा है, वो आ रहा है n इज इक्वल टू 2 में या 3 में, मतलब इन एनर्जी लेवल व्हिच इज अदर देन द ग्राउंड स्टेट, लोअर एनर्जी लेवल व्हिच इज अदर देन द ग्राउंड स्टेट. तब जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला अभी हम लिख रहे हैं, उसको भी आप नोट कर लेना. सो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा है calculate the number of spectral lines when the excited electron of a hydrogen atom in n is equal to 5 drops to n is equal to 2. अब जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला डिफरेंट होगा. अब n is equal to 5 से n is equal to 2 में आ रहा है, n is equal to 1 में नहीं आ रहा है. So the formula used here will be number of spectral lines will be equal to n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2. n2 और n1 आप समझ ही रहे हो. n2 is the higher energy level that is 5 and n1 is the lower energy level that is 2. तो यहाँ पे n2 की वैल्यू n1 की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 1 मिनट में आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो लेट अस फाइंड इट आउट. सो इट विल बी 5 minus 2 into 5 minus 2 plus 1 divided by 2. So it will be 3 into 4 divided by 2, so it will be 6. So 6 will be the number of the spectral lines.
अब यहाँ पे आप करके देखिए, n इज टू 1 2 3 4 5 पांचों एनर्जी लेवल हमने बना दिया। एक चीज नोटिस कीजिए, पीछे भी मैंने बनाया था जब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, तो एनर्जी गैप को किस तरह से मैंने मेंटेन किया वो पीछे का एग्जांपल में आपने देखना है। इस एग्जांपल में मुझे याद आया तो मैं आपको बता दूं, देखो 1 और 2 में गैप सबसे ज्यादा है, 2 और 3 में उससे गैप कम हो गया, 3 और 4 में उससे भी कम हो गया, आगे और भी कम हो गया है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल में जाओगे एनर्जी गैप ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। तो अब हमें देखना है कि 5 से 2 में आ रहा है, तो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल रूट्स बाय व्हिच द इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है नीचे आएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि 5 से 4 में आएगा, फिर 5 से 3 में आएगा, फिर 5 से 2 में आएगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, 4 से 3 में आएगा, फिर 4 से 2 में आएगा, और उसके बाद लास्ट पॉसिबिलिटी है 3 से 2 में आएगा। तो टोटल कितना लाइंस बना देखो, 3 + 2 5 + 1 6। सो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू 6। फॉर्मूला से भी 6 आया, इस तरह से लाइन बना के भी आपका टोटल नंबर ऑफ लाइन 6 आया है। तो ये हो गया हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करना, रेडबर्ग फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। नाउ आई विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, एक हायर एनर्जी लेवल से एक लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और उसमें हमें बताने के लिए कहा है कि जो फोटोन एमिट होगा, सपोज कि n = 5 से n = 2 में इलेक्ट्रॉन जो है जंप बैक कर रहा है, तो उसमें जो फोटोन का इमिशन होगा उस फोटोन का वेवलेंथ निकालो और उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी भी निकालो। तो ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं 2 मेथड में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, सेम आंसर आएगा। एक तो पहला हम जो मेथड अप्लाई करेंगे वो होगा रेडबर्ग फार्मूला। रेडबर्ग फार्मूला से जब हम कैलकुलेट करेंगे जो आपका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है उसके जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा व्हेन वी विल कैलकुलेट फ्रॉम बोर्स फार्मूला। बोर ने भी तो फार्मूला दिया था इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, वो फार्मूला अप्लाई करने से भी सेम आएगा। एक्चुअली जो रेडबर्ग फार्मूला है दैट इज एन एम्पिरिकल फार्मूला। बोर्स फार्मूला जो बोर ने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के लिए दिया था कैलकुलेशन करने के लिए, En = -2π² m e⁴ डिवाइडेड बाई n²h², उस फार्मूला से हम रेडबर्ग फार्मूला को रिड्यूस कर सकते हैं। वो डिडक्शन में मैं नहीं जा रही हूं, बेकार में टाइम वेस्टेज है। बस आप इतना जानो कि बोर्स फार्मूला से भी आप इस टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप रेडबर्ग फार्मूला से भी इस टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों मेथड में करके आपको दिखाएंगे। सो द प्रॉब्लम आई हैव रिटन, लेट्स सी द प्रॉब्लम। What are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n = 5 state to n = 2 state in the hydrogen atom? That means electron जो है n = 5 से n = 2 में जंप करके नीचे आ रहा है, तो एनर्जी विल बी एमिटेड। आपको पूछ रहा है कि जो एनर्जी एमिट होगी ये तो फोटोन की एनर्जी होगी ना, तो ये जो एनर्जी एमिट होगी इससे आप जो है फोटोन जो एमिट होगी मतलब जो रेडिएशन एमिट होगी उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले तो हम रेडबर्ग फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद बोर्स फार्मूला अप्लाई करके जब हम सॉल्व करेंगे सेम आंसर विल बी देयर। तो दिस इज आवर मेथड नंबर 1। According to Rydberg formula हमें क्या पता है, न्यू बार दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। नाउ r क्या है, r इज Rydberg कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। n1 जो है लोअर एनर्जी स्टेट है दैट इज 2 हियर, एंड n2 जो है हायर एनर्जी स्टेट दैट इज 5 हियर। तो लेट्स पुट द वैल्यूज। सो न्यू बार विल बी इक्वल टू 109,677 इंटू 1/2² minus 1/5² into 1/4 minus 1/25. So
एलसीएम कितना हो जाएगा 100 एंड ऊपर में हो जाएगा 25 माइनस 4, सो इट विल बी 109677 इंटू 21/100 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कैलकुलेशन करने से ये वैल्यू आएगा 23032.2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये न्यू बार का वैल्यू आ गया। न्यू बार के साथ लैम्डा कैसे रिलेटेड है, आपको पता है कि लैम्डा और न्यू बार में रिलेशन ये है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन न्यू बार। सो लेट अस फाइंड आउट लैम्डा देन। लैम्डा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन दैट वैल्यू 23032.2 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसके कैलकुलेशन से लैम्डा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 434 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अब इसको अगर आप मीटर में ले जाते हो तो इट विल बी 434 इंटू 10⁻⁹ मीटर। आपको पता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। सो सिंस 1 नैनोमीटर is equal to 10⁻⁹ मीटर, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 434 नैनोमीटर। तो ये आ गया आपका लैम्डा वैल्यू। अब हम कैलकुलेट करते हैं न्यू। न्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन है, हमें पता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो लैम्डा वैल्यू अगर आ गया तो न्यू का वैल्यू क्या होगा, C बाई लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। C क्या है, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, दे ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो पुट करो ये वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा वैल्यू आपको मिल गया। ये नैनोमीटर को हम यहाँ पे मीटर है तो इसलिए मीटर में लिखेंगे 434 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, न्यू आएगा सेकेंड इनवर्स में। और ये कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो कैलकुलेशन में न्यू की वैल्यू आ जाता है 6.91 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये न्यू और लैम्डा का वैल्यू हमने रिडबर्ग फार्मूला से कैलकुलेट कर लिया। जो फोटोन एमिट होगा उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर लिया बाय अप्लाइंग रिडबर्ग फार्मूला। तो यहाँ पे वैल्यू को लिख देते हैं। न्यू आया हमारा 6.91 into 10⁻14 second inverse. Now the same problem I will solve by Bohr's formula and you will see I'll get the same answer for lambda and nu. ये भी हमें पूछा गया था, in which region of the electromagnetic spectrum will this radiation lie? ये जो रेडिएशन एमिट होगी, जो फोटोन एमिट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन सा रीजन में वो लाई करेगा। तो आप सबको पता है कि जस्ट नाउ इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 2 में आता है तो जो सीरीज ऑफ लाइंस है उनको कहा जाता है बामर सीरीज। और ये जो लाइंस है दे विल बी फाउंड इन द विजिबल रीजन। तो ये विजिबल रीजन में ही लाई करेगा, तो इसलिए हमने लिखा द लाइन विल लाई इन द विजिबल रीजन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बोर्स फॉर्मूला से, हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। मेथड 2, अकॉर्डिंग टू बोर्स फॉर्मूला एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth shell is En is equal to minus 2 pi square m e to the power 4 divided by n square h square, जिसको अगर हम पाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट h, इस सबका वैल्यू जो अगर हम पुट कर देते हैं तो हमें मिलता है माइनस 21.8 इंटू 10⁻⁻19 बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। अब इलेक्ट्रॉन जंप कहां से कहां पे कर रहा है, n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 में, तो E5 की वैल्यू तब क्या है, फिफ्थ एनर्जी स्टेट में व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट विल बी माइनस 21.8
इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 5 पुट करना है, सो 5 स्क्वायर, एंड E2 विल बी इक्वल टू व्हाट, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, जूल होगा, जूल, ये जूल में। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिट होगी, दैट विल बी द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन E5 एंड E2, सो डेल्टा E दैट इज इक्वल टू h न्यू इज इक्वल टू E5 माइनस E2। ये जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई से, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E5 से E2 को माइनस करके हमें मिलेगा, दैट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड। तो इसलिए फोटोन का एनर्जी का इक्वेशन तो हमें पता ही है, दैट इज इक्वल टू h इंटू न्यू, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसलिए मैंने लिखा डेल्टा E जो कि एनर्जी डिफरेंस है E5 और E2 के बीच में, दैट इज इक्वल टू h न्यू एनर्जी ऑफ द फोटोन एमिटेड, एंड दैट इज इक्वल टू E5 माइनस E2। तो ये करते हैं हम, -21.8 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर, माइनस E2 अगर माइनस करते हैं तो ये बीच में माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 21.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। सो इसको पहले लेके आते हैं, सो इट विल बी 21.8 इंटू 10⁻⁻19। अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। सो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, पीछे भी हमने रीडबर्ग फॉर्मूला से भी उसकी वैल्यू हमने निकाला था, दैट वाज 21/100। सो इट विल बी 21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 21/100। दिस विल कम 4.58 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आप कैलकुलेट करना है न्यू, सो न्यू कैलकुलेट करते हैं, सो न्यू विल बी इक्वल टू 4.58 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई h की वैल्यू पुट करो, 4.58 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और ये आपका ऊपर में जूल में, तो जूल जूल कैंसिल हो जाएगा, न्यू आएगा आपका सेकेंड इनवर्स में। तो ये कैलकुलेशन करने से जो न्यू की वैल्यू है वो यही आएगा, 6.91 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, सेम वैल्यू आएगा। सो ये कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेटर से किया, आप इसको चाहे कैलकुलेटर से करो चाहे आप इसको मैनुअली करो, यही आंसर आएगा, न्यू की वैल्यू 6.91 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, जो कि पहले हमने रीडबर्ग फॉर्मूला से जब किया था तब जो आंसर आया था वही आंसर अभी भी आएगा। इसके बाद क्या रह गया, न्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। लैम्डा और न्यू में रिलेशन क्या है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू अगर निकल गया तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू C बाई न्यू। सो C क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 6.91 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाता है, लैम्डा आपका मीटर में आ जाएगा, और लैम्डा कितना आएगा, 434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 434 नैनोमीटर। सो बोर्स फॉर्मूला से भी देखिए लैम्डा वैल्यू और न्यू वैल्यू उतना ही आया जो कि आपने रीडबर्ग फॉर्मूला से जब सेम प्रॉब्लम को, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन वाला जो प्रॉब्लम्स है, ये लेवल से ये लेवल में जंप बैक कर रहा है या तो ये लेवल से ये लेवल में जा रहा है, तो जो एनर्जी एमिट हो रही है तो एब्जॉर्ब हो रही है, उससे आप लैम्डा जो कि वेवलेंथ है और न्यू जो कि फ्रिक्वेंसी है कैलकुलेट करो। आप दोनों फॉर्मूला से कर सकते हो, रीडबर्ग फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आप बोर्स फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आंसर विल बी सेम। सो हियर आई एंड दिस वीडियो। तो मैं रिक्वेस्ट तो करती रहती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत मेहनत लगते हैं बेटे, जब हम एक वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत करके हम एक वीडियो बनाते हैं, उसका थोड़ा सा वैल्यू अगर आप करते तो आपके लिए ही फायदेमंद है। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो वीडियोस को। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।